प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों के बीच में योगा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा इससे होने वाले लाभ को लोगों तक पहुंचाना। इस वर्ष योग दिवस का विषय था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, अर्थात मानवता के लिए योग। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO माई योगा नामक एक ऐप लॉन्च की गई है। भारत में जो 2023 से होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया है। यह पहला अवसर होगा जब इस तरह के किसी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ध्यातव्य है कि इस वर्ष के G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। भारत 1999 में G20 के स्थापना के बाद इसका सदस्य देश बना। इस सब को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। जुलाई माह में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सत्तारूढ़ NDA गठबंधन की तरफ से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। श्रीमती मुर्मू इससे पूर्व झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी हैं। यदि वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जाती हैं तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले कोई भी व्यक्ति जो आदिवासी समुदाय से आता हो इस पद के लिए नियुक्त नहीं हुआ है। वहीं विपक्ष के द्वारा श्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है। वह पूर्व विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वर्तमान में भी TMC के सदस्य थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने तथा उनके लाभार्थियों को देश भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। हाल ही में असम देश का 36वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने इस योजना को लागू किया है। इसके साथ ही यह योजना पूरे देश में एक साथ प्रभावी हो गई है। नॉसकॉम के रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा यूटिलाइजेशन को अपनाने के कारण 2025 तक भारत का GDP में योगदान बढ़कर $500 अरब तक जाने की संभावना है। GDP में 60% तक प्रमुख योगदान देने वाले 4 क्षेत्र होंगे जिसमें कंज्यूमर, पैकेट बंद सामान, स्वास्थ्य BFSI तथा ऑटोमोटिव में AI। भारत में आई निवेश 30.8% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है जो अगले वर्ष $81.1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा यह दावा किया गया है कि टाइफाइड के जीवाणुओं ने अपना प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिया है। टाइफाइड दूषित पानी या भोजन के कारण फैलता है। इसके इलाज में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड हमारे आंत को प्रभावित करता है। इसका प्रसार साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं तेज बुखार आना तथा सिर दर्द होना। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारत में लुप्त हो रही कलाओं को फिर से प्रचलित करने के उद्देश्य से 21 से 25 जून तक ज्योतिर्मय उत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसमें देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 जून को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रांगण में वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड नामक एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। भारत के नीरज चोपड़ा ने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए फिनलैंड में हो मुरली गेम्स में रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने अपने
30 मीटर भाला फेंक कर अपने पहले रिकॉर्ड 88.07 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 27 जून से प्रारंभ होकर 1 जुलाई तक चलेगा। इसमें 130 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सतत विकास लक्ष्य 14 के कारण विज्ञान और नवाचार पर आधारित समुद्री कार्यवाही को बढ़ाना, स्कॉटिंग साझेदारी और समाधान। 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 23 से 24 जून के बीच चीन की अध्यक्षता में आयोजित हुए चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा की गई। इस वर्ष इस सम्मेलन का थीम है वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की वृक्ष की भागीदारी को बढ़ावा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए।